हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम को 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग आज फिर आपका एसएसटी स्टेट का हिंदी है पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए है साथियों। देख सकते हैं आप लोग। अगर एग्जाम को 91 पर नए चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से होगा, तो आपका 181 नंबर से होगा। 1 2 3 4 5 6 तक आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है साथियों। वहाँ जाकर पहले देखिए, उसके बाद यहाँ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है साथियों, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है साथियों। किसी एक बच्चे द्वारा पारिवारिक के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों, तो आपका प्राथमिक भाषा क्या कहलाती है, प्राथमिक भाषा कहलाती है साथियों। कथन ए कथन बी को विचार कीजिए साथियों। तो कथन ए में बोला गया है भाषा चिंतन प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ। किससे? चिंतन प्रतिक्रिया जुड़ा है आपका। ये जो है सही, और जो है सही है। उसके बाद बो में बोला गया भाषा संभाषिक की संरचनात्मक और संभाषण कार्य का अभ्यास करने में मदद करता है साथियों। आपका सही बात, ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। एक शिक्षक भाषा का अभ्यास करने के लिए लक्ष्य बनाने में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। इस विधि को किस रूप में जानता है? इस विधि को किस रूप में जानता है? तो आपका प्रतिक्रिया क्या साथियों, प्राकृतिक विधि क्या साथियों, प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है साथियों। वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोत्स्की के मत के अनुसार आपका जो भाषा है साथियों वो आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। एक संज्ञानात्मक उपागम क्या साथियों, एक संज्ञानात्मक उपकरण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका है 186 में भाषा कोई प्रतिक्रिया, भाषा कोई पृथक्करण कारण या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण निर्देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए साथियों। तो आपका विमर्श क्या है साथियों, विमर्श साथियों। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हेतु दिखाती है। क्या है साथियों, दिखाता है। वह कभी पुस्तक में पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उल्टा पुल्टा है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाता है साथियों, तो आप लोग जान रहे हैं पाठक श्रेणी। क्या है साथियों, पाठक श्रेणी में रखा जाता है साथियों। स्वनिम्न जागरूकता किसका ज्ञान है साथियों, स्वनिम्न जागरूकता जो है साथियों आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ध्वनि का किसका है, ध्वनि का है साथियों। एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज की मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्द को प्रस्तुत करती है और यह शब्द बोले जाने वाले शब्द से संबंधित है। इसमें किसका विकास हो चुका है साथियों? चलिए देख सकते हैं आप लोग किसका विकास हो चुका था, तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर से हो जाएगा मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता। क्या है, मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पाठक से अपेक्षा की जाती है कि किसी पाठक सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए। यह किस आधार पर आधारित है साथियों, तो आप लोग जानते हैं आपका सेकेंड नंबर से हो जाएगा मूल्यांकन और प्रतिबिंबित यानी गहन चिंतन, इसी को बोला जाता है साथियों। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि का आयु कौन सा होता है, तो आपका जो होता है वो होता है साथियों जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से गहनशील हो, तब आपका हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अवधि का वह आयु हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक अध्यापक यह मानती है कि स्वयं की बनाई गई वर्तनी बच्चे की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगा। आप अध्यापक के इस विचारों से सहमत
है। सही बात है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा मातृभाषा साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 के अनुसार बच्चे द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा को विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका फोर्थ सही हो जाएगा। फॉर्मूला गया साथियों पटना यानी पुल बनाना चाहिए साथियों। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पठन कौशल का आकलन करा रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन में सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्द में सारांशीकरण लिखना साथियों। यानी सारांशीकरण लिखना ही होगा साथियों। क्या साथियों विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वह विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु वह कुछ ही महीने में मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने क्या किया था साथियों। तो अपने परिवेश से मलयालम अर्जित किया था, सीखा नहीं था साथियों। वो ग्रहण कर लिया था, बोलने के बाद वो अर्जित कर लिया था साथियों। इसलिए वो मलयालम को अर्जित कर लिया। इसको बोला जाता है प्राथमिक भाषा बोला जाता है साथियों। अगर कुछ चीज सीखता है उसको अधिगम कहते हैं, ये सेकेंड लैंग्वेज में आता है साथियों। चलिए भाषा के पाठ्य पुस्तक में चित्रण को शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी क्या लाभ मिलेगा। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते हुए अनुमान लगा सकते हैं साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 198 में अध्यापक कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ा रही है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों। तो आप लोग जानते हैं 2 नंबर ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति स्थान वस्तु के नामों को रेखीकृत करना, उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 119 नंबर में बोला गया 199 में बोला गया एक अध्यापक अनुच्छेद लेखन के लिए प्रतिक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका कौन सा हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं आपका सही तरीका आपका सेकंड सही हो जाएगा। बोला गया है टॉपिक से विद्यार्थियों मस्तिष्क में आ रहे बिंदु को नोट करने के लिए कहना साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पाठ्य को क्या कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्य को क्या कहा जाता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा बारीकी से पठन। क्या कहते हैं बारीकी से पठन को ही हम लोग पाठ्य कौशल कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय क्या है साथियों। प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तक बहुत से चित्र वाले 10 पृष्ठ छोटे छोटे मुद्रा में समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थियों जब चाहे या जब भी समय मिले पढ़ा सके। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास कर रहा है साथियों। तो आप लोग जान रहे हैं आपका जो हो जाएगा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फर्स्ट में लगेगा मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला गया कक्षा 3 के अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को विशेष पढ़ते समय उस सभी शब्दों की सूचना बनाने के लिए कहती है कि किसी विषय में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे यह कार्य पाठ्य सामग्री पर चर्चा करने या करके के लिए कहती है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा साथियों। संदर्भ में शब्द संपदा। कैसे संदर्भ में शब्द संपदा हो जाएगा साथियों आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश की एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा
शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण शब्द क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण बोला गया साथियों। आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। किसी भाषा का कर्म वाच्य रूप जानना साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है अभिकथन ए। अभिकथन ए में बोला गया है शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनात्मक को संबंध करना आवश्यक है साथियों, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया है संप्रेषणात्मक कार्य का अभ्यास शिक्षार्थियों को समझ में बेहतर प्रदर्शित सार्थक बनाता है साथियों। आपका सही दोनों सही हो जाएगा और इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों, सुनिए स्पष्टीकरण भी हो रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है भाषा अधिगम के एक पूरक पाठ के रूप में लघु कहानी तथा अन्य वृत्तांतों का समग्र को समझाया गया है। पूरक पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो आपका विस्तृत तौर पर पाठन क्या साथियों? विस्तृत पाठन को बढ़ावा देने के लिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने में वशिष्ठ शिक्षण शास्त्र कर्म है साथियों? कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर सही साथियों। आपका दो बोला गया है विद्यार्थियों से वशिष्ठ प्रकार के अनेक आकृति बनवाना साथियों, सही बात है। उसके बाद सेकंड में होगा सीधा रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना या लिखवाना सिखाना। उसके बाद है तीन में साथियों विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अपने अनेक बार लिखवाना, सही बात है। तो विद्यार्थी को इस तरह करवाएगा तो ज्यादा परिवेश करेगा, ज्यादा सीमित रहेगा, ज्यादा सीखेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है विद्यार्थियों को रचनात्मक सीखने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों? तो आप लोग जानते हैं यह कहानी किसी दिशा या दशा में घटित हुई होगी साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बच्चा द्वारा डाइजेस्ट को पढ़ाने में प्रमाणित स्रोत के रूप में देखा जाता है साथियों। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। सेकंड बोला गया है पाठ्य पुस्तक सामग्री साथियों, क्या है? तो पाठ्य पुस्तक सामग्री है साथियों। एक विद्यार्थियों ने नव वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। नव वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक के दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोजन के लिए आए और मध्य रात्रि तक रहे। और अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कह रहा है साथियों? तो आप लोग जान रहे हैं आपका 4 से संपदा पर, क्या संपदा पर है साथियों। संपादन उसी को बोला जाता है साथियों। किस पर है? तो संपादन पर है साथियों। चलिए इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, चलिए बढ़िया से पढ़िएगा। अगर एग्जाम्पल 91 पर है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखिए क्या कहे। सहज ज्ञानवादियों का यह विचार की सहजात मानसिक योग्यता, क्या है? तो सहजात मानसिक योग्यता बच्चे को भाषा अर्जित करने एवं उनके प्रयोग करने की योग्यता बनाती है। क्या कहलाती है साथियों? तो भाषा अर्जन युक्ति। क्या है साथियों? भाषा अर्जन युक्ति साथियों, भाषा अर्जन युक्ति कहलाती है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।